हेलो दोस्तों। दोस्तों, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश मास्टर क्लास पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज ये बेसिक इंग्लिश का मास्टर क्लास पार्ट 2 बनाया है, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पार्ट 1 था उसमें मैंने एक सेंटेंस लिया था कि तुम नमक नहीं तुम चंदन हो। वो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, वो मैंने आप सबके साथ मिलके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि हमें ये सेंटेंस इंग्लिश में करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, हमें कौन से वर्ड्स चाहिए, उसका जो टेंस है वो हमें कैसे समझना है। तो वो टास्क हमने फिनिश कर लिया है। अब उसका जो दूसरा सेंटेंस है, तुम तिलक हमारे माथे का, वो भी हम बना चुके हैं। तो ये जो दो सेंटेंस है कि तुम नमक नहीं तुम चंदन हो और तुम तिलक हमारे माथे का, इसमें मैंने आपको पार्ट 1 में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये सिखाए, जो कि एक सेंटेंस बनाने के लिए नींव होते हैं। ओके, हमें जब कोई मकान बनाना हो, हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उसके लिए खड्डा खोद के नींव का पत्थर रखना पड़ता है। ओके, तो ये जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये एक हमारे सेंटेंस की नींव समझ लीजिए कि ये नींव है। ओके, तो हमने नींव रख दी है। ओके, इंग्लिश ग्रामर की हमने नींव रख दी है पार्ट 1 में। अभी क्या है कि मैं आपको इसके आगे कुछ बताने वाला हूं, जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इनसे कुछ आगे का है, कुछ आगे की सोच है। दोस्तों, मैं जब सेंटेंस बनाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं एक सफर में जा रहा हूं। कौन सी सफर में? कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का सफर। ओके, मैं एक ऐसे सफर पर जा रहा हूं, तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का सफर। तो मैं आप सबको भी मेरे साथ शामिल करता हूं, आप सब भी मेरे साथ जुड़ जाइए। एक लैंग्वेज को, हमारी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का सफर, या तो फिर इन फ्यूचर आप ये भी कर पाएंगे कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का सफर। ओके, आप ये दोनों कर सकते हो, हिंदी में से इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश का आप हिंदी भी कर सकोगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन पार्ट 2। जो सेंटेंस है, यू आर द गुड सिंबल ऑफ माई फॉरहेड। ओके, यू आर द गुड सिंबल ऑफ माई फॉरहेड। अभी पिछले सेशन में हम क्या सीखे थे कि तुम नमक नहीं, मतलब कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब हम इससे थोड़ा आगे सोचेंगे कि ये जो यू है वो क्या है। यू है हमारा एक प्रोनाउन। ओके, यू क्या है? वो हमारा एक प्रोनाउन है। ओके, अभी आर जो है वो हमारा वर्ब है। ओके, आर जो है वो हमारा वर्ब है। अभी ये जो धी जो है, धी को मैं लूंगा एज ए आर्टिकल। ओके, इट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। ओके, इट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। अभी गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है। ओके, गुड एक एडजेक्टिव है। ये सिंबल क्या है? सिंबल एक नाउन है। ओके, सिंबल एक नाउन है। ये ऑफ क्या है? ऑफ को मैं बोलूंगा प्रीपोजिशन। ओके, ऑफ को मैं बोलूंगा प्रीपोजिशन। माई जो है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, माई जो है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो फॉरहेड है, फॉरहेड मतलब कि वो हमारा नाउन है। ओके, अब दोस्तों ये जो है कि मैंने अब तक आपको जो इंग्लिश के पार्ट बताए कि इंग्लिश के सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, वो सिर्फ 3 थे, जो कि नींव थी सेंटेंस बनाने के लिए, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये मतलब कि यहां से हमारा सफर वो खत्म नहीं होता है, यहां से हमारा सफर शुरू होता है। जो पूरा सेंटेंस है उसको हम स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, उस वो सेंटेंस का हम पूरी तरह से एक कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोनाउन चाहिए, वर्ब चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन, प्रीपोजिशन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, और ये वापस नाउन। ओके, इन सारे शब्दों से बना है हमारा एक सेंटेंस।
इनको जोड़ के मतलब कि इनको एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट तरीके से जोड़ने के बाद हमें एक परफेक्ट सेंटेंस मिलता है। ओके, जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ओके, और इसको हम ये भी बोलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो ये सब क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच। ये पूरा जो है ना, यू आर द गुड सिंबल ऑफ माई फॉरहेड, ये एक स्पीच है। ओके, ये एक स्पीच है जो कि मेरे द्वारा बोला गया है कि तुम तिलक हमारे माथे का। ओके, अभी ये यू, ये आर, ये द, ये गुड, ये सिंबल, ये ऑफ, ये माई एंड ये फॉरहेड, ये सब जो है ना वो पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच है। ये पार्ट ऑफ स्पीच वो है जो एक सेंटेंस को कंप्लीटली पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, जो एक सेंटेंस को कंप्लीटली पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे ट्यूटर देखे हैं, बहुत से ऐसे इंग्लिश कोच देखे हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे पास आओ, मैं डायरेक्ट आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। दोस्तों, मैंने बहुत से क्लासेस देखे हैं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखे हैं कि भारी भरकम फीस देके वो इंग्लिश सीखने जा रहे हैं और वो क्या सिखा रहे हैं मालूम है? बस एक रटा रटाए सेंटेंस कि आप जो आपके रूटीन लाइफ में ये करते हो तो बस ये बोल दो, इतना सीख दो, कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आप विदाउट ग्रामर आप कुछ भी नहीं सीख सकते। जो सब्जेक्ट एक वर्ड है, एक वर्ब वो भी एक वर्ड है, और ये ऑब्जेक्ट वो भी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये भी ग्रामर का पार्ट है। ओके, जब तुम्हें कोई सब्जेक्ट लेना होता है तो उसके लिए भी हमें ग्रामर सीखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्यों आएगा, कैसे आएगा, सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आएगी, या ऐसी कौन सी चीजें नहीं होगी जो सब्जेक्ट में नहीं आएगी, ये एक ग्रामर है। ओके, वर्ब, वर्ब क्या होता है कि सिर्फ क्रिया करना। ओके, वो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, वो मेन वर्ब भी होते हैं, तो ये एक ग्रामर का पार्ट है। दोस्तों, वर्ब भी आपको लगाना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम इज एम आर सीख लो और इज एम आर से आप सेंटेंस बना लो तो आपका जो इंग्लिश है वो फिनिश हो गया, आप इंग्लिश सीख गए समझो। ओके, आप सिर्फ इज एम आर मतलब कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम ए बॉय, ये इंग्लिश फिनिश नहीं होता है। दोस्तों, ये इंग्लिश फिनिश नहीं होता है। इंग्लिश के लिए जब तक हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, ओके, उसके कंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे, हमारा इंग्लिश फिनिश हो ही नहीं सकता है। ओके, क्योंकि इंग्लिश एक ब्रॉड लैंग्वेज है, तुम उसे एक घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते में नहीं सीख सकते हो। कुछ भी अच्छा करने के लिए टाइम चाहिए। ओके, कुछ भी अच्छा सीखने के लिए टाइम चाहिए। कुछ बुरा करना हो ना, वो 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अच्छा करने के लिए वी वांट टाइम। ओके, कुछ भी अच्छा सीखने के लिए वी वांट टाइम, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ये टाइम निकाल कर ही हम कुछ अच्छा सीख सकेंगे। तो दोस्तों, फिर से मैं आपको एक चीज बता दूं कि विदाउट ग्रामर सीखे आप इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकते। ग्रामर को सीखना जरूरी नहीं है, ग्रामर को समझना भी उतना ही जरूरी है। ओके, तो मैं दूसरा एक सेंटेंस लेता हूं दोस्तों कि द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसका एक सब्जेक्ट। अभी ये सब्जेक्ट क्या है कि द ओल्ड टायर्ड मैन, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ओके, ये सब्जेक्ट कैसे हुआ वो भी जानते हैं कि द ओल्ड टायर्ड मैन, वो सब्जेक्ट कैसे हुआ कि एक ऐसा आदमी जो कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि पेड़ के नीचे बैठने का काम कर रहा है। अब जो काम करता है वो कर्ता होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ओके, तो ये क्या है कि मैन, तो मैन हमारा कर्ता है। ओके, मैन हमारा कर्ता है, मैन हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो मैन कैसा है? ओल्ड है और थका हुआ है। ओके, वो मैन जो है वो ओल्ड है और थका हुआ है, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, ओनली मैन नहीं होगा, द ओल्ड टायर्ड मैन, ये पूरा हमारा एक सब्जेक्ट होगा। ओके, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ओके, अभी ये वॉज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वॉज, ये सेंटेंस दोस्तों मैंने
पास्ट टेंस में बनाया। ओके, तो पास्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वेर। ओके, तो वॉज और वर, जो अगर आई होता तो मैं वर लगाता, दे होता तो वर लगाता, मगर यहाँ पे ही शी इट, तो यहाँ पे ही है। द ओल्ड टायर्ड मैन, मतलब कि ही वॉज। ओके, ही के साथ में हमेशा वॉज लगता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो ये वॉज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वॉज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अभी ये सिटिंग, ये क्या हुआ कि बैठने का कुछ काम हुआ, मतलब कि जो क्रिया हो रही है वो हमारा वर्ब है, जो क्रिया कर रहा है वो हमारा करता है। फिर से एक बार, कौन कौन कर रहा है? मैन। ओके, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा करता है। वॉज, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठने की क्रिया हो रही है, तो वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, कि मेन क्रिया इसमें क्या हो रही है कि बैठने की। ओके, तो ये हमारा मेन वर्ब है। अभी ये जो अंडर ए ट्री है ना, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, अंडर ए ट्री। अभी दोस्तों यही सेंटेंस को मैं अलग तरीके से इसके पार्ट बनाऊंगा। ओके, अलग तरीके से मैं इसके पार्ट बनाऊंगा। वो पार्ट्स कैसे बनेंगे कि सबसे पहले ये जो द है ना, वो दी हमारा आर्टिकल है, वो दी इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। ओके, तो ये आर्टिकल्स है, जो दी है वो हमारा आर्टिकल्स है। अभी ये जो ओल्ड है ना, वो ओल्ड एक नाउन भी है। ओके, और इसको हम एक एडजेक्टिव भी बोलेंगे। ओके, क्योंकि वो मैन को इंडिकेट करता है, तो ये एक नाउन है और ये एडजेक्टिव भी है। सेम वैसे ही टायर्ड, टायर्ड वो मैन के बारे में बोलता है, तो वो एक नाउन है और वो एक एडजेक्टिव भी है। मैन क्या है? मैन एक नाउन है। ओके, मैन एक नाउन है, यानी कि वो एक कॉमन नाउन है, वो कि वो नाम है, कॉमन नाम है। वॉज क्या है? वॉज हमारा वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वॉज हमारा एक वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। सिटिंग, सिटिंग वो हमारा वर्ब है जो कि एक मेन वर्ब है। ओके, सिटिंग हमारा एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। अभी ये अंडर है ना, इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। ओके, अंडर को मैं बोलूंगा प्रीपोजिशन। ओके, अभी ये जो ए है वो वापिस एक आर्टिकल आ गया। ओके, ए वापिस एक आर्टिकल आ गया, और ये जो ट्री है वो एक नाउन है, मतलब कि पेड़। ओके, यहाँ पे एक नाउन क्या है? मैन, मैन मतलब कि आदमी, वो एक नाउन हुआ। ट्री मतलब कि पेड़, वो भी एक नाउन हुआ। तो दोस्तों मैं आपको ये सेंटेंस के जरिए ये समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर जो सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये ऑब्जेक्ट के बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स में क्या क्या होता है। ओके, तो दोस्तों आज का ये जो सफर है हमारा, वो एक बेहतरीन बनने वाला है कि पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, मतलब कि एक सेंटेंस का पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनाना, एक सेंटेंस का पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन बनाना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स, इन सबको मिला के जो एक बड़ा सा सेंटेंस बनता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो जल्द ही मिलते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में जानने के लिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।